हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में टेंस। आज क्या लेकर आया हूँ? टेंस। और सबसे पहले जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय। काम के समय को बताने वाले वाक्य को टेंस कहते हैं। अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है कि काम बीत गया है कि आगे होने वाला है, इस समय को बताने वाले वाक्य को हम लोग कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे? तो जो काम वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब कि अभी जो समय चल रहा है उसमें अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम गोज होम। राम घर जाता है, यहाँ पर राम गोज टू हाउस भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हाउस लिखेंगे तो टू लगाकर लिखेंगे। होम लिखते हैं तो हम टू नहीं लगाते हैं। राम घर जाता है मतलब कि अभी जाता है। और एक किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। आगे बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। जो काम पहले ही हो गया हो, यानी जो काम बीत गया हो, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे राम कल घर गया। राम कब घर गया? कल घर गया, यानी बीत गया समय। और ये जो है राम वेंट टू हाउस यस्टरडे। और ये हो गया आपका पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ काम है तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जो काम आगे होने वाला हो, अर्थात जिस काम की निश्चितता न हो, जिस काम की निश्चितता नहीं हो, वैसे को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल। अब जैसे कि वह घर जाएगा, हो सकता है कोई घटना हो जाए, नहीं जाए, तो निश्चित नहीं होता है जो काम, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे वह घर जाएगा, ही विल गो टू हाउस। अब चलते हैं आगे। 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सारे ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं अगर लगा रहे, क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं अगर लगा रहे तो आप समझ जाइए कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं घर जाता हूं, इसमें देखिए अंतिम में क्या लगा हुआ है? ता हूं। मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना है कि अगर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर ये लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह घर जा रहा है, इसमें अंतिम में लगा है रहा है, तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ही इज गोइंग टू हाउस। ठीक है, आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए आपको इसके क्रिया के अंत में देखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है। अगर इस तरह का अगर लगा रहेगा क्रिया के अंत में तो आप समझ जाइए कि यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसको देखते हैं सेंटेंस में, वह घर जा चुका है, इसमें अंतिम में क्या लगा हुआ है? चुका है, इसीलिए यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैज गॉन टू हाउस। और यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए क्रिया के अंत में आपको ध्यान रखना है
कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं लगा तो रहेंगे, लेकिन उसमें समय का भी बोध होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, रही है तो है, लेकिन समय भी है 2 घंटे से। 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, अगर ऐसा लगा रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए आपको उसके क्रिया के अंत में देखना है कि या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, ऐसा अगर लगा रहेगा तो आप समझ जाइए कि यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आप देख सकते हैं, वह घर गया या वह घर जाता था। ये जो है इसका ट्रांसलेशन देखिए कि ही वेंट टू हाउस, और ये जो है आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए आपको इसके क्रिया के अंत में देखना है रहा था, रही थी, रहे थे। अगर क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है तो आप जान जाइए, समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे वह घर जा रहा था, he was going to house, he was going to house। ये किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान करने के लिए आपको क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे वह घर जा चुका था, he had gone to house। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के लिए आपको देखना है कि क्रिया का अंत जो है समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इस टेंस में आपको देखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे रहेंगे, परंतु समय भी रहेगा। तो समझ जाइए कि है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह 2 घंटे से लिख रहा था, he had been writing for 2 hours, he had been writing for 2 hours। वह 2 घंटे से लिख रहा था। अब आगे चलते हैं 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना है क्रिया के अंत में गा, गे, गी अगर लगा हुआ है तो वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे वह घर जाएगा, he will go to house। उसका दूसरा देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए आपके इसके क्रिया के अंत में देखना है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसा देखना है। जैसे वह घर जाता रहेगा, he will be going to house। वह घर जाता रहेगा, ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। उसका देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगे हुए हैं तो समझ जाइए कि है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे वह घर जा चुकेगा, he will have gone to house। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे तो अंत रहेगा क्रिया का, लेकिन इसमें समय भी रहेगा। जैसे वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, he will have been reading for an hour। तो आप देख लिए कि यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जो है से अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपको 12 टेंस जो है टोटल, सभी के स्ट्रक्चर को निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव सभी रूपों में स्ट्रक्चर के साथ समझाते हुए लेकर आएंगे। और आप जो है अगला वीडियो देखना न भूलें, जिसमें हम प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने भी 12 टेंस है सभी को बनावट के अनुसार और विशेष रूप से एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी रूपों में समझाकर आपको बताएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।